हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल फिर से। पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ न्यूमेरिकल लगवाया था जो कि सॉल्यूशन यानी विलियन वाले चैप्टर से था। आज का जो न्यूमेरिकल है यानी प्रॉब्लम है बेटा, वो प्रॉब्लम हमारा है पी केमिस्ट्री का मतलब होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और ये जो दोनों प्रॉब्लम है देख के पता चल रहा होगा कौन से चैप्टर का है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल अगर आता है अपने एग्जाम में तो इसको कैसे डील करना है आज हम समझेंगे। तो मैंने दो लिखा है, दोनों बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, एकदम आसान है, लेकिन देख कर लग रहा बहुत कठिन है। देख करके लग रहा होगा बहुत ही कठिन है। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सबसे पहले ये समझो। देखो सॉल्व करने का जो तरीका होता है इन क्वेश्चन को, चलो सॉल्व करते हैं सबसे पहले वाले को। तो इनको फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक सब्सटेंस यानी कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, जो अपने कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का आधा रिड्यूस हो जाता है। कितने समय में रिड्यूस होगा? कम होगा, 40 सेकेंड में हो जाएगा। तो हमको वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक का गणना करना है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो k बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये हमारा हाफ लाइफ टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हमारा t है, यहाँ पे क्या है k है, और टी हाफ क्या है हमारा टाइम है। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो k तो कैलकुलेट करना है, 0.693 हो जाएगा। टाइम कितना दिया है? 40 सेकेंड दिया है, तो 40 सेकेंड में रिड्यूस हो जाता है। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम को हाफ करके 20 लिखोगे, टाइम का वैल्यू 40 ही लिखा जाता है बेटा। अब इसको तुम काटोगे जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं। तो आएगा 1.73 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड पावर में -1, और सेकेंड पावर में -1 लगाने का मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि इसका यूनिट यही होता है टाइम इनवर्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो दूसरे वाले रिएक्शन में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कंप्लीट हो रहा है 50% 100 सेकेंड में। तो हमको बताना है रेट कांस्टेंट, मतलब जो दर नियतांक होता है उसके बारे में बताना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 50% 100 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। हमको रेट कांस्टेंट यानी k बताना है। k को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं k इज इक्वल टू 0.693। देखो सबसे बड़ा बात यह है कि अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो न्यूमेरिकल हम लोग लगा नहीं सकते। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए कम से कम हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एटलीस्ट तुम कम से कम इतना तो याद कर लो कि कम से कम हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद हो जाए अपने को। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका फॉर्मूला याद हो जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। और देखो किस तरीके से 50% तो तुमको केवल फंसाने के लिए लिखा है, एक्चुअल में तुमको करना क्या था, 0.693 लिखना था और नीचे लिख देना था 100। अब इसको डिवाइड कर दो तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से ही, लिख देता हूं 6.93 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 सेकेंड की पावर में माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है बेटा सॉल्व करते हैं। तो इसको कॉपी में नोट करो। एक क्वेश्चन में और कराता हूं इसी में, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसी में ऐड कर लेते हैं एक क्वेश्चन। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखो मैंने एक न्यूमेरिकल और लिखा है, और ये जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का है। ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल किसका है? एनसीईआरटी से है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये मैटर हमारे लिए करता है। देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है कैसे करते हैं, तो मैंने ये जो क्वेश्चन यानी प्रश्न है इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ताकि कोई भी देखे समझ में आना चाहिए। इंग्लिश एनसीईआरटी का अगर इंग्लिश वर्जन देखोगे तो ऐसे लिखे रहेगा, हिंदी वर्जन देखोगे तो ऐसा लिखा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ये सब पूरा हिंदी में रहेगा। देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। समझाता हूं हिंदी में। SO2Cl2 का जो प्रारंभिक मात्रा होता है
मतलब जो प्राइमरी कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट लगता है। मान लो मैंने जो SO2 लिया 100 ग्राम लिया, 50 ग्राम वियोजित होने में, यानी अब 100 ग्राम पहला वाला मात्रा था, 50 ग्राम टूट गया, तो इतना वियोजित होने में मान लो 60 मिनट का समय लग रहा है। तो रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तब के का वैल्यू बताना है, के मतलब रेट कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू बताना है। चलो मैं कुछ समय तुम लोगों के लिए वेट करता हूं, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल मैंने अभी 2 बताया था और ये वाला न्यूमेरिकल मैंने खुद एनसीईआरटी से उठा लिया। चलो लगाओ तुम लोग, पता चल जाएगा। वीडियो को रोको, लगाओ अपने से। अगर अपने से लगाओगे तो बात बनेगा। चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो अब तक तुम समझ चुके होगे कैसे हमको पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है कि नहीं है। तो देखो मैं समझाता हूं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होता है, सबसे पहले ये समझो, केमिकल काइनेटिक है ये। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट यानी मात्रक होता है वो होता है टाइम इनवर्स। अब टाइम इनवर्स में तुम क्या क्या लिख सकते हो? टाइम इनवर्स में तुम बेटा मिनट इनवर्स लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, हावर यानी घंटा में इनवर्स लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर ये सब यूनिट अगर आता है, यानी इतना अगर यूनिट आता है, तो हम कहते हैं सर रिएक्शन जो होगा फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी प्रथम कोटि का अभिक्रिया होगा। तो यहां पर एक चीज तुम देख रहे होगे कि यहां पर ये जो दिया है, जो टूट रहा है, वो मिनट में लिखा है, देखो। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। तो तुम बस क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ लिख दो। तो अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो के बराबर कितना समय लग रहा है, 60 मिनट का लग रहा है। तो समय आधा नहीं करना है, उतने समय में तो टूट ही रहा है यार, तो आधा नहीं करना है, उसको पूरा लिखो। तो 0.693 डिवाइड कर दो 60 से, 60 से डिवाइड कर दो, नीचे यहाँ पे हो जाएगा मिनट। जब तुम काटोगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मैं वैल्यू लिख देता हूं 1.15 इंटू 10 की पावर -2, और ये मिनट जो है नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर ये तुम्हारा फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मान लो जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनका मैथ कमजोर होता है, तो उनको कैलकुलेशन में समस्या होता है। अगर छोटा मोटा भी कैलकुलेशन नहीं आता है तो एक काम करना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम लोगों को बता रहा हूं, यहीं तक छोड़ देना, यहीं तक छोड़ देना, नंबर मिल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में तो स्टेप वाइज मार्किंग होता है, तो उसमें मिलना ही मिलना है। अब पता लगा तुम काट पीट के वैल्यू लिख रहे हो, गलत हो गया, तो तुम्हारा लेनी का देनी पड़ जाएगा। तो इसलिए चीजों को ध्यान देना, और जो लिखना उसको क्लियर लिखना, साफ साफ लिखना, ठीक है। तो इसको कॉपी में नोट करो, सॉल्व करो, अपने एनसीईआरटी का था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।